लव स्टोरीज। मुझे हमेशा से ही लव स्टोरीज पढ़ने का और लव स्टोरीज पर बनी फिल्म्स देखने का बहुत शौक था। सोचती थी कि मेरी जिंदगी में भी इन लव स्टोरीज के हीरो जैसा कोई लड़का जरूर आएगा। पर हाय रे मेरी किस्मत, किसी को प्रीति में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। सोचती थी कि भगवान ने मेरे लिए कोई लव स्टोरी लिखी ही नहीं। कितनी गलत थी मैं। भगवान ने मेरे लिए एक ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी लिखी थी, सबसे अलग, सबसे खूबसूरत, प्रीति, राजवीर और गुरलीन की लव स्टोरी। हमारी लव स्टोरी। चाहूंगा तुझको मैं बेशुमार, साथ तुझे ले जाऊंगा बादलों के पार। ये चाहूंगा तुझको मैं बेशुमार, साथ तुझे ले जाऊंगा बादलों के पार। गूंजेगी जहां में सारे आसमां में, मेरी रूह में है बसा एक तेरा प्यार। यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार। अरमा है मेरा कि मैं तुझको दे दूं ये दिल, किसी दिन कहीं पे जाए मुझसे तू मिल। अरमा है मेरा कि मैं तुझको दे दूं ये दिल, किसी दिन कहीं पे जाए मुझसे तू मिल। दूर तक जाना है, दूर तक जाना है, मंजिलों को पाना है। तू मेहरबान है तो होगी नहीं हार। यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार। वो हो ये वो हो जिस भी दिन वो कभी जिंदगी में आएगा, मेरे साथ मिलके हाँ लव स्टोरी वो बनाएगा। जिस भी दिन वो कभी जिंदगी में आएगा, मेरे साथ मिलके हाँ लव स्टोरी वो बनाएगा। दिल बेचैन है, खोए मेरे नैन है, उसके ही लिए हाँ नींद खो गई है यार। यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार। हमारी लव स्टोरी का पहला सीन उस दिन लिखा गया जब नाना जी, नानी जी और मम्मी गुरलीन दीदी के हॉस्टल उनसे मिलने गए। दादाजी, आ गई गुरलीन बेटा।
दादी जी। हाय 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 मेरा बच्चा, वाह वाह, खुश रहे। हेलो Hi, हुआ। darling. You're looking hot. 1975 मिस चंडीगढ़। साल तो मारना ही पड़ता है। रहने दे 1975 मिस चंडीगढ़ चौथी पोजीशन पे आई थी। मम्मी को ना जेलसी हो रही है, खुद को चांस जो नहीं मिला। जेलसी की बात नहीं है, अपनी उम्र देख, इतने भड़कीले रंग, बड़े बड़े फूल लगा लेती है। बस करो, बस करो। भूल जाती हो तुम माँ बेटी हो। घर पर तो तुम दोनों सास बहू की तरह लड़ती रहती हो। अच्छा, कम से कम यहाँ तो शांति तुम भी रखो। तो जरा धीरे बोलो। क्यों धीरे बोलूं मैं? ओहो, आप लोग झगड़ना बंद करो। पहले ये बताओ कि सरप्राइज विजिट किस लिए? बताओ इसे। बेटा, हम यहाँ तुझे खुशखबरी देने आए हैं। तेरी शादी हमने विक्रम के साथ तय कर दी है। तेरा कॉलेज जैसे ही पूरा होगा, तेरी शादी हो जाएगी और हम फ्री। क्या हुआ बेटा, तुम खुश नहीं हो? नहीं, क्यों? क्यों? मेरी लाइफ में राजवीर है। राजवीर? राजवीर? जी, अच्छा लड़का है, मुझे उसी से शादी करनी है। उसने और मैंने एक साथ बिजनेस स्टार्ट करने का भी प्लान किया है। दादाजी, प्लीज आप एक बार मुझे 50-60 लाख रुपए दे दो। उससे मैं अपना बिजनेस सेट कर लूंगी, फिर शादी भी कर लूंगी। आपकी टेंशन खत्म, फिर हो गए आप फ्री। तू भी अपने बाप पर गई है। एक बात तू कान खोल के सुन ले। अगर तुझे विक्रम के साथ शादी करनी है तो घर आ जाना। अगर उस 50 लाख वाले राजवीर से करनी है तो हमें भूल जाना। ये नाना जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहूँ। नाना जी, अगर गुरलीन दीदी ने अपने लिए कोई लड़का देखा है तो अच्छा ही होगा ना। वैसे भी नाना जी, हमें किस बात की कमी है? मैं मानती हूँ कि सुरेंद्र मामा जी ने बिजनेस में बहुत पैसे गंवाए आपके, पर दीदी। पैसे गवाए? जो बदनामी हुई वो अलग। तभी तो इस घर को विक्रम जैसे अच्छे लड़के की जरूरत है। तो हो सकता है वो जरूरत राजवीर पूरी कर दे। नाना जी, प्लीज मान जाइए ना, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ प्रीति। गुरलीन दीदी, आपने कब से मुझसे बातें छुपाना शुरू कर दिया? ओहो, क्या हो गया? क्या छुपाया मैंने? अच्छा, क्या छुपाया है? चलो छोड़ो। Congratulations, नाना जी ने 50 लाख देने के लिए हाँ कर दी है। सच्ची? यस। नो, पहले मुझे ये बताओ, हमारे राजवीर जीजा जी हैं कैसे? राजवीर जीजा जी कल मिलकर बताऊंगी। कल? हाँ। ओके चलो ठीक है, I'll wait. बाय। यस। सब ठीक हो जाएगा। पता क्या होगा। बरार साहब, अब आपकी पोती की जिंदगी खतरे से बाहर है। शुक्र है। लेकिन एक्सीडेंट के शॉक से वो कोमा में चली गई। फिल्मों की कहानियों में भी इतनी जल्दी ट्विस्ट नहीं आता जितनी जल्दी हमारी कहानी में आ गया था। गुरलीन दीदी को कोमा में गए हुए पूरे 24 घंटे हो चुके थे। सारे पेपर्स में न्यूज़ आ चुकी थी, पर यह पता नहीं था
कि राजवीर जीजा जी को दीदी के एक्सीडेंट की खबर मिली थी या नहीं। राजवीर नाम तो बहुत अच्छा था, पर जीजा जी कैसे होंगे? गुरलीन दीदी की चॉइस ऐसी वैसी तो होगी नहीं। उसमें कोई तो बात होगी, मानना पड़ेगा। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। आप कौन? जी मैं राजवीर। गुरलीन दीदी कोमा में चली गई। जीजा जी कितने हैंडसम हैं। ओए हद हो गई तेरी। आजकल की लड़कियों को अच्छे लड़कों की पहचान ही नहीं है। कुछ खाओगे बेटा? सुबह से कुछ खाया नहीं होगा ना? बेचारे के पेट में चूहे कूद रहे होंगे। जी वो दोपहर को ही तो आया है, सुबह घर से खा के निकला होगा। नाना जी, नहीं, रहने दीजिए, मन नहीं कर रहा है खाने का। वैसे मुझे लगता है आप लोग शायद बाहर जा रहे थे। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। ओहो, इन्होंने बालों में गुलदस्ता लगा के रखा है तो मैंने सोचा कि 1975 में मिस चंडीगढ़ बनी थी। ओह अच्छा। चौथी पोजीशन पे आई थी। बेचारी रात में भी यही कपड़े पहन के सोती है। कोई नहीं बच्चों, गुलदस्ता तो मैं तेरे बालों में उगाऊंगी। वैसे आज खाने में बना क्या दाल है? रोटी और का और सब्जी? बैगन का सब्जी बना है। बैंगन तो मैं खाता नहीं हूँ। कोई बात नहीं बेटा। भोले, बोलिए। ऐसा कर, तू दाल के साथ 2 अंडों की भुर्जी बना दे। जा। हाँ जी, ये ठीक है। अच्छा सुन, अब बात का सुन। है? आज के बाद इस घर में बैंगन कभी नहीं बनेंगे। लेकिन अगर किसी को बैंगन खाने हुए तो बाहर जाके खा के आओ। थैंक यू जी। लो जी, थैंक यू क्यों बेटा? तुम तो इस घर के दामाद हो। सॉरी जी। ना ना, कोई बात नहीं बेटा, तेरा अपना घर है। एक डकार और मार ले। जीजा जी कुछ मीठा या सौंफ? हाँ बेटा। ये कोई मीठा खाने का वक्त है जी? वहाँ गुरलीन कोमा में है और कितनी अच्छी बात कही है ना इसने। साहेब जी काहे का अच्छी बात की, पूरा महीने का दाल निकल गया, 8 रोटी और 4 अंडा का भुर्जी ठूस लिया। बस एक कप चाय हो जाए ना, खाने के बाद डाइजेशन के लिए अच्छा होता है ना दादाजी? नो दादाजी, कॉल मी मिस्टर ब्रार। अच्छा अच्छा ठीक है। बोले सुनना, बोलिए। आज के बाद खाने के बाद इस घर में सबके लिए चाय। जीजा जी हाँ जी, आप करते क्या हैं? मैं फोटोग्राफर हूँ। ओह, अरे वाह, फोटोग्राफर। अरे सुना तुमने, ये फोटो खींचता है। जीजा जी एक बात पूछूं? हाँ जी, आप गुरलीन दीदी से फर्स्ट टाइम कब मिले थे? 1 मई को। अच्छा जी, आज भी आपको वो डेट याद है? सब याद है। बहुत प्यारी स्टोरी है हमारी। लव स्टोरी सुनाइए ना प्लीज। कोई ऑटो नहीं, कोई टैक्सी नहीं, कहाँ मर गए सारे के सारे। टाइम पे कुछ मिलता नहीं है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, आर यू टॉकिंग टू मी? आप मुझसे बात नहीं कर रही थी? जी नहीं, मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो नहीं है, पर खुद से बात करनी है तो भला बोलना ही क्यों? सोचकर भी तो कर सकते हैं। ये बदमाश लगता है। चल गुरलीन। ये बदमाश तो मेरा पीछा कर रहा है।
एक्सक्यूज मी, हाँ जी। वो बदमाश मेरा पीछा कर रहा है। मुझे उसकी नीयत। उसकी नीयत का तो पता नहीं, पर मेरी नीयत भी कुछ ठीक नहीं है जाने मन। क्या मतलब? गाड़ी में बैठ मतलब समझाता हूँ। बचाओ! ओह गॉड! आपने मुझे बुलाया? नहीं। आपने ही तो कहा, ओह गॉड। मजाक मत करो। भाग जाओ। वो अंकल जी, इसे साथ लेकर ही भागूंगा मैं। तुम कैच तो कर लेती हो ना? इसके अंदर कैमरा भी है, टाइम पास के लिए मेरी फोटो खींच लो। ओह श्योर। वेरी नाइस, नाइस पंच। मारो इसे और मारो। अमेजिंग। अमेजिंग। मुझे भी मारो। क्यों? मैंने आपको गलत जो समझा। आपका कोई कसूर नहीं, भगवान ने शक्ल ही ऐसी दी है। नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है। अच्छा, मतलब बुरी है? कम ऑन, आई एम सॉरी। इट्स ओके। परीक्षा? बस फोटोग्राफी मेरा पैशन है। नाइस। स्टूडियो तो नहीं है, गले में कैमरा लटका के दिन रात घूमता रहता हूँ। और मैं एक टॉप की फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहती हूँ। ओह, कितने पैसे हुए? 50 रुपए। अरे आप रहने दीजिए, मैं दे दूंगा। आप क्यों पे करेंगे? अरे प्लीज, मैं दे दूंगा ना, मुझे अच्छा नहीं नहीं, पैसे मैं भरूंगी। नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मैं पे कर दूंगा। मैं साहब जी देख लेना, ऑटो का भाड़ा पक्का गुरलीन दीदी ने दिया होगा। तुझे कैसे पता? थोबड़ा देख के लगता है कि कभी पैसा देगा वो। एक बात बता, फिर ऑटो के पैसे किसने दिए? वो जीत गई जी, उसी ने दे दिए पैसे। देखा? हम कहे थे ना, पैसा पक्का दीदी ने दिया। कहा था इसने। चुप कर। उसने दिए या इसने दिए एक ही बात है। प्लीज आप लोग डिस्टर्ब मत करो। फिर क्या हुआ जीजा जी? फिर वो अपने हॉस्टल चली गई और मैं। निकाल दो भाई। गुरलीन का आईडी कार्ड। हेलो, ओ भाई, कहाँ ढूंढूं यार, यहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा। चोर 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 चोर। शांत हो जाइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चोर जो भी है वो पकड़ा जाएगा। तुम्हारा आईडी कार्ड लौटाने आया था, लोग मुझे यहाँ चोर समझ रहे हैं। अब उनको जाके बोल दो ना, तुम मुझे जानती हो। नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ क्यों छुप रहे हो? पकड़े गए तो मुझे प्रॉब्लम होगी, कितनी बदनामी होगी। सबको लगेगा तुम्हारे साथ मेरा चक्कर चल रहा है। और अगर मैं पकड़ा गया तो वो पुलिस इंस्पेक्टर है ना, मुझे यहाँ से जेल लेकर जाएगा। अब क्या होगा? आप इस रूम में अकेली हैं? हाँ, नहीं, मेरी एक रूममेट है, लेकिन वो कल सुबह आएगी। आज की रात यहीं सो जाता हूँ, कल सुबह होते ही मैं पक्का निकल जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं प्लीज नहीं प्लीज नहीं, प्लीज। पक्का सुबह चले जाओगे ना? पक्का। पक्का? लिख के दे दूं? ओए बदमाश, हमारी बच्ची तुझे मना करती रही और तूने उस पे फिर भी दबाव डाला। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी स्टोरी तो सुनिए दादाजी। छोड़िएगा मत साहब जी इसको, पूरा पतीला दाल निकल गया और सुबह का नाश्ता भी इसका बनाना पड़ेगा। नाश्ता मैं बना लूंगा। नाश्ता बनाएगा मास्टर शेफ? तो आईडी कार्ड वहाँ वॉचमैन के पास छोड़ के नहीं जा सकता था? रात को रुकना जरूरी था? 1975 में चंडीगढ़ तेरे जैसे लफंगे बहुत देखे हैं मैंने।
जीजा जी आप स्टोरी सुनाइए ना। स्टोरी तब सुनाऊंगा ना जब मैं जिंदा रहूंगा। ओए भोले, बोलिए साहब जी। जा जाकर मेरी बंदूक ले आ। दादी जी जरा ठहर जा। डंडा नीचे करो सरदार जी, नीचे करो। खबरदार अगर किसी ने इसके साथ ऊंची आवाज में बात भी की। घर का दामाद है ये। काय का दामाद? ओए मेरा प्यारा बच्चा, जा बेटा, बेटा इसको अंदर ले जा। आइए जीजा जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। चलिए। खड़ी रह। आपका कमरा उस तरफ है। बच्चा है सांड का बछड़ा। पापा जी ये लड़का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कितना बदतमीज है। आप ब्लड प्रेशर ना बढ़ाओ। ये दीदी का रूम है और अब आपका भी। बाहर जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। एक्चुअली दीदी को लेकर सब परेशान है और कोई बात नहीं। वैसे मुझे आपकी और दीदी की लव स्टोरी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। माय सिस्टर सो लकी। यू नो, किस्मत वाली लड़कियों को ही आप जैसा लड़का मिलता है। कोई इंटरेस्टिंग चेहरा दिखता हो तो मैं अपने कैमरा में कैद कर लेता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। नहीं नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ, अगर घर में फ्रूट वगैरह हो तो कटवा के भेज देना, अगर कोई तकलीफ ना हो। नहीं नहीं, तकलीफ कैसी? तकलीफें सारी खत्म। अरे इतनी रात को कौन आया है? इसने कंधे पे क्या लटकाया है? बंदूक लगती है, जरा देखो तो। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आप कौन? मैं गुरलीन का राजवीर हूँ। पूरा घर कंफ्यूज था और थोड़ी सी मैं भी। जीजा जी तो ये भी हैंडसम थे। हाँ, पर नाना जी को ये भी अच्छे नहीं लगे। नानी जी को तो इनमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें तो उनका राजवीर मिल गया था और मम्मी को लगा कि असली राजवीर यही है। छोड़ो बेटा, भगवान के आगे किसका जोर चलता है। जितना दुखी तू है ना, उतने ही दुखी हम भी हैं। जितनी अच्छी आपकी ड्रेसिंग सेंस है ना, उतनी मीठी और प्यारी बातें करती हैं आप। बेटा तुम्हारा भी टेस्ट काफी अच्छा है। खाक ड्रेस सेंस है, नॉनसेंस। थैंक यू बेटा। वो क्या है ना, 1975 में मैं मिस चंडीगढ़ रह चुकी हूँ। ओके। चौथी पोजीशन पे आई थी। ओके, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ये उस पोजीशन तक तो पहुंची। कितनी अच्छी सोच है। वाह, जितना अच्छा दिखता है बातें भी उतनी अच्छी। थैंक यू। कुछ खाओगे बेटा? ले बेटा फिर से। आधी रात को मेरे लिए किचन में कौन जाएगा? गुरलीन होती तो शायद मेरे लिए। ठीक है, एक बोतल पानी निकलो, सूझ जाओ। हाँ, साथ में चूरन की गोली दे दे, खा के डकार मार के सो जा। बेटा अंडों का ऑमलेट बन जाएगा। अंडों का एक सीटी बजते ही कुकर में दाल बन जाएगी। घर में भैंसे तो है ना? हाँ, दूध निकालना है। नहीं जी, दूध नहीं निकालना। मुझे लगा भैंसे हैं तो देसी घी भी होगा। है ना? बस फिर तो बात बन गई। बस मुझे रोटी के साथ देसी घी दे दीजिए। जरूर। कहो तो उमा शक्कर भी मिला लाए। जितने गंदे तरीके से तू मिला रहा है ना, ऐसा कर तू अलग अलग ला, मिला मैं लूंगा। माफी चाहता हूँ जी। माफी की क्या बात है बेटा, तुम इस घर के दामाद हो, जितने चाहो डकार मार लो। वैसे घी बहुत टेस्टी था। हाँ जी, घर का जो है। अच्छा साहब जी, इसको भी ना धक्का मार के निकाल दो। कोई कहानी वानी मत सुनिए आप लोग। एक गिलास गरम दूध मिलेगा? वो क्या है कि बुजुर्गों ने कहा कि रोटी खाने के बाद गरम दूध मिल जाए ना तो हाजमा ठीक रहता है। क्यों दादाजी? नो दादाजी, कॉल मी मिस्टर ब्रार। रहने दो पापा जी। भोले, आज बोलिए। से रोज खाने के बाद इस घर में सबके लिए दूध। जीजा जी, हाँ आप जी? करते क्या हैं? मैं गाने गाता हूँ, सिंगर हूँ। वाह,
लड़का आर्टिस्टिक है। हाँ। बड़ा एक बात पूछूं? पूछिए ना। जीजा जी, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सुनाइए ना। बस पूछिए मत। दो अजनबी ऐसे एक दूसरे से मिले कि बस प्यार हो गया। आज जोर से बोल। सॉरी यार, मैं पहुंच रही हूँ। पेट्रोल पंप पे फोन करना मना है। तो पेट्रोल डाल, भेजा मत खा। शट अप। हाँ जी, मेरी स्कूटी में पहले पेट्रोल डालो। पेट्रोल उसी को दूंगा जिसका ये 100 का नोट है। किसका नोट है ये बताओ? मेरा है ऑब्वियसली। ओ हेलो, मेरी जेब में एक ही 100 का नोट था। हाँ? जो मैंने इसको दे दिया है। तेरी शक्ल से ही लगता है तेरी जेब में एक ही नोट होगा। अरे बाकी 2-2 हजार के रखे मेरे हैं। पास फालतू बहस के लिए टाइम नहीं है। हाँ तो फ्री मैं भी नहीं हूँ। तो मैं हूँ क्या? एक मिनट मैडम, ये 100 का नोट आपका है? ऑफ कोर्स मेरा ही नोट अरे है। यार ये लड़की तो झूठ पे झूठ बोले जा रही है, शर्म नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? झूठ बोल रहा है। एक मिनट भाई साहब, आपके नोट पे कोई निशानी है? हाँ है, गांधी जी की फोटो पे चश्मा है, वही निशानी है। निशानी तो आपकी बिल्कुल ठीक है, फोटो पे चश्मा भी है। वही तो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। गांधी जी की होगी ना, तेरी थोड़ी होगी। जिस दिन मैं बड़ा स्टार बनूंगा ना, तब मेरी फोटो भी होगी। एक मिनट साहब, एक काम करते हैं, 50 का पेट्रोल इसमें डालते हैं और 50 का इसमें डालेंगे। जिसका भी घाटा होगा सिर्फ 50 का ही होगा भाई। मैं अपना नुकसान नहीं कराऊंगी। अरे मैडम, नुकसान करवा लो। 50 में आजकल आधा किलो टिंडा नहीं आता। साइड हट, चल निकल। साहब जी देख लेना, 100 का नोट पक्का गुरलीन दीदी ने दिया होगा। तुझे कैसे पता? ये भी शकल से फ्रॉड ही लगता है। ये बता, 100 का नोट किसका था? नोट तो गुरलीन का ही था। देखे, पैसा पक्का गुरलीन दीदी ने दिया होगा। क्या फर्क पड़ता है? पैसे गुरलीन दे आप राजवीर। फर्क पड़ता है। ओहो, आपको कैसे पता चला कि नोट गुरलीन दीदी का था? अगले दिन मैं रियाज कर रहा था। मान साहब एक गाना बनाया, सुनाऊं क्या? ओके। दिल में मेरे दर्द है तू नहीं। पास कर दिया मान साहब ने गाना मेरा। मुस्कुरा रहे हैं ना, तू ये समझेगी। ओए, आज सुबह सुबह ही मेरे कान खाने लग गया। ये ले, रख अपने 100 रुपए। 100 रुपए? आपका दिल तो बहुत बड़ा है। चुप कर, बड़े दिल वाली नहीं हूँ मैं। कल सुबह दूध वाले को देने के लिए तेरी जेब से नोट निकाला था। मेरी जेब से? मतलब ये 100 रुपए मेरे? हाँ तो? ओह, आपने पहले क्यों नहीं बताया? बकवास मत कर। पहले नहीं बताया तो क्या फर्क पड़ा? अब तो मैंने पैसे लौटा दिए है ना। वैसे एक बात बता, मेरा किराया कब देगा तू? किराया किराया क्या करेंगी किराए का? अब किधर चला तू? जिसके पैसे हैं लौटाने तो पड़ेंगे ना। सबके पैसे लौटाते फिर रहा है। मैं किसी का उधार नहीं रखता। मेरा भी चुका दे। लो भाई, दिल में पछतावा और जेब में 50 रुपए। मैं, मेरी बाइक और मेरा गिटार। हम निकल पड़े शहर की सड़कों पर उस प्यारी और अनजान लड़की को ढूंढने। मैं बहुत घूमा भाई, कभी दुकान तो कभी मॉल, कभी किसी ऑफिस में तो कभी कॉफी शॉप में। पता नहीं, मेरा तो बस दिमाग खराब हो गया घूम घूम के। मैंने हर उस जगह ढूंढा जहां खूबसूरत लड़कियों को ढूंढा जा सकता है। समोसों की दुकान पर, बर्गर वाले के पास, पानी पूरी वाले के पास। पर ना जी, मुझे कहीं नहीं मिली। मैं जाके पेट्रोल पंप के चक्कर भी काट रहा था। मैंने सोचा लड़ाई हुई थी वहीं मिल जाएगी, पर मैडम वहां भी नहीं आई। फिर मैंने सोचा जो पैसे मेरे नहीं है वो भगवान को चढ़ा देते हैं ना, पाप लगने से बच जाऊंगा। फिर मैं 50 रुपए लेकर पहुंच गया गुरुद्वारे। सतनाम। फिर मैंने सोचा बच्चे भी तो भगवान का ही रूप होते हैं, इनको कुल्फिया खिला देता हूं। लो भैया 50 रुपए, इनकी बच्चों को कुल्फी खिला दो। अरे बाप रे बाप, ये तो वही लड़का है। गुरुद्वारे की गुल्लक से पैसे चुराने तो नहीं आ गया? मेरे पैसे वापस दे। उस दिन मेरे पैसे छीन रहा था, आज बच्चों से पैसे छीन रहा है। ये तो मेरी ही तरफ आ रहा है। भाग ले गुरलीन, ये तो कोई बदमाश है। अच्छा हुआ आप मुझे। अरे रुकिए तो। अरे बोल रहा हूँ 2 मिनट बात करनी है, रुक जाओ। ओ हेलो, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो आंटी, पीछे जाओ। अरे
अरे बात तो सुन, रुक जा। मैं बोल रही हूँ मेरे पीछे मत आ। मेरी स्कूटी में ब्रेक नहीं है क्या? बचाओ, मुझे बचाओ। देखिए ना, एक बदमाश मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये तो गड़बड़ हो गई। क्रिकेट खेलने आया है क्या? ना जी, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। क्रिकेट नहीं खेलता तो क्या इस लड़की के साथ कबड्डी खेलने के लिए इसके पीछे भाग रहा था? आपको कोई गलतफहमी हो गई? ऐसी कोई बात नहीं है। आराम से मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुनूं तेरी बात? मैंने कहा ना आपको कोई गलतफहमी हो गई। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। देखिए पीछे हट जाइए वरना तेरी तो लीजिए आपके 50 रुपए। ओह माय गॉड, आप मेरे पैसे देने के लिए मेरे पीछे आए थे? पैसे तो आपके ही थे। एक्चुअली उस दिन मुझसे पेट्रोल पंप पे गलती हो गई थी। मैं सॉरी फील कर रहा हूँ। सॉरी। आप भी? गुरलीन। मी माई सेल्फ राजवीर सिंह। हेलो। चलिए। लेडीज फर्स्ट। मेरा तो बस यही सपना है कि मैं एक टॉप की बिजनेस वुमन बनूं। ये तो बढ़िया बात है। आपकी भी अपनी दुकान होनी चाहिए। बैठिए बैठिए। और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मैं ना एल्बम बनवाना चाहता हूँ। बहुत बड़ा सिंगर बनने का सपना है मेरा। रेडियो, टेलीविजन, शादी पर हर जगह बस मेरे ही गाने बजने चाहिए। हाँ, मैं बस गुरदास मान जी जितना बड़ा बन जाऊँ। आप इतने पैशनेट हो, आप जरूर बनोगे। हाँ, वो तो मैं बनूंगा ही एक दिन। लेकिन फिलहाल मैं छोटे मोटे क्लबों में गाना गाता हूँ। अच्छा, किस क्लब में? झिलमिल क्लब वाले बुलाते हैं। आप माइंड ना करो तो मैं गाना सुनने आ सकती हूँ? Are you sure? चाहो तो आज रात ही आ जाओ। आज रात ही आ सकती हूँ? जी, मैं तो सुबह शाम दोपहर बस वहीं पड़ा रहता हूँ। ग्रेट। हो जब जब वो आए इस दिल को धड़काए, हो जब जब वो आए इस दिल को धड़काए, हो गोरे गोरे हाथों में वो चूड़ियां खड़काए और मुझको पास बुलाए। वो देखो मेरी जान ले गई, वो देखो मेरी जान ले गई, वो देखो मेरी जान ले गई, वो देखो मेरी जान ले गई। हो तुझे अपना बना लूं मैं, आजा आजा आजा। हाँ, तुझे दिल में बसा लूं मैं, मान जा मान जा मान जा। हो तुझे अपना बना लूंगा, हाँ तुझे दिल में बसा लूंगा। मेरे दिल में आग लगा के ना जाना मुझे जला के, मेरे दिल में आग लगा के ना जाना मुझे रुला के। हॉट बड़ी लगती ले जाऊं तुझे उठा के, रहेंगे धूम मचा के। वो देखो मेरी जान ले गई, वो देखो मेरी जान ले गई, वो देखो मेरी जान ले गई, वो देखो मेरी जान ले गई। Are you ready? Everybody, are you ready? मेरे नखरे इतने हैं कोई इनको उठा नहीं पाए। मेरे नखरे इतने हैं कोई इनको उठा नहीं पाए। कुछ बात है मुझ में ऐसी हर कोई मुझको चाहे, कुछ बात है मुझ में ऐसी हर कोई मुझको चाहे। पूरी दुनिया में नहीं मेरे जैसी। वो देखो मेरी जान ले गई, 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 वो देखो मेरी जान ले
गई, वो देखो मेरी जान ले गई। एक मॉकटेल और ओके। ओए, तेरा दिमाग खराब है? वो मॉकटेल मांग रही है, तू कॉकटेल पिलाए जा रहा है। इस नशे की पुड़िया को कहाँ ले जाऊंगा मैं? मुझे क्या पता? वो देखो अरे तू मेरी जान सारे ले पागल मेरे ही पल्ले पड़े। गई। वो देखो हाँ जी, हाँ जी, हाँ मेरी जान ले गई। मेरी जान लेनी थी। लड़की, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ओए बदमाश, तेरी तो मैं इस शरीफ बच्ची को अपने घर ले गया। हाँ, और वो भी शराब पिला के। उसने खुद ही पी थी, मेरे पास तो पैसे नहीं थे पिलाने के। छोड़िए दामाद साहब जी, इसको गोली मार देंगे। घी का पूरा डब्बा पी गया ससुरा। चुप कर। आप और दीदी एक कमरे में। ओह हाउ रोमांटिक। फिर क्या हुआ फिर जीजा क्या जी? हुआ? यहाँ जीजा मर रहा है और तुझे लव स्टोरी की पड़ी है। बुआ जी मुझे बचाओ। इसे तो जान ले लो। छोड़ो मत इसे, छोड़ो। खबरदार, अगर किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो। इस घर का दामाद है ये। थैंक यू बुआ जी। थैंक यू की क्या जरूरत है? तुम इस घर के दामाद हो। अच्छा ऐसा करो, तुम अपने रूम में जाओ, बाकी कहानी हम बाद में सुनेंगे। हाँ, बाद में सुनाऊंगा। आइए जीजा जी, मैं आपका कमरा दिखा। अरे सुन, सर्वेंट क्वार्टर लेके जाए इसे। विलन क्यों बन रही है लव स्टोरी की? यहाँ से ले आइए चलो जीजा मुझे जी, बस। आइए। आप नानी की बातों का बुरा मत मानिएगा। डेंजर है अब तो। ओए, चुप कर तू। जो भी आदमी आता है घर में रख लेती हो। आइए ना, ये पहले मेरा कमरा था और अब आपका है। अच्छा है। सॉरी, वो आपके साथ जो कुछ भी हुआ, एक्चुअली सब गुरलीन दीदी को लेके बहुत परेशान है। मैं समझ सकता हूँ, परेशानी तो हो ही जाती है। मैं भी गुरलीन की वजह से कितना परेशान घूम रहा हूँ। एक बात कहूँ, वैसे मुझे आपकी और गुरलीन दीदी की लव स्टोरी बहुत अच्छी लगी। पता नहीं, जब भी कोई इंटरेस्टिंग चेहरा देखता हूँ ना, ये अपने आप ही बचने लगता है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे मौके पर जब मेरी गुरलीन हॉस्पिटल में है, अगर कटे हुए फ्रूट्स मिल जाते तो खा लेता। फाइनली दोनों की चॉइस एक जैसी है। आई मिस यू गुरलीन, तू कहाँ है? मैं यहाँ, तू कहाँ? दो राजवीर, यार ये तो बड़ा पंगा हो गया। पर तुझे कौन सा पसंद है? यार दोनों ही नालायक हैं। एक उसके हॉस्टल में जबरदस्ती चला गया, दूसरा उसे अपने घर ले गया। अच्छा, तो पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करता? यार सोचा तो मैंने भी था, पर मैं नहीं चाहता था शादी से पहले गुरलीन की कोई बदनामी हो। विक्रम का फोन आया था। उसे गुरलीन के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर बहुत धक्का लगा। वैसे विक्रम को गुरलीन शुरू से ही पसंद थी। विक्रम तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर बीच में ये राजवीर का ट्विस्ट आ गया। और एक ट्विस्ट नहीं, दो ट्विस्ट है। दो जीजा जी दोनों हैंडसम हैं। सच में हैंडसम है। बहुत हैंडसम है। एक फैशन फोटोग्राफर बनना चाहता है और एक सिंगर। बस ये पता नहीं लग रहा कि इनमें से असली कौन है और नकली कौन। देख यार, असली जीजा जी गुरलीन दीदी के लिए, तो हमें नकली वाले से मिलवा दे, बाकी हम खुद देख लेंगे। कम ऑन यार, दोनों की कहानी ऑसम है। आई थिंक दे आर ग्रेट लव स्टोरीज। भगवान करे चाहे जीजा झूठा निकले, पर लव स्टोरी जरूर सच्ची हो। तो कब मिला रही है अपने असली जीजा जी से? देख, नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है, तब तक तो पता लग ही जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन। तेरा मतलब हम असली जीजा जी के साथ पार्टी करेंगे, मगर पता कैसे चलेगा कि असली कौन से हैं और नकली कौन से? 1-2 दिन में इस बात का फैसला हो ही जाएगा, जब दोनों का आमना सामना होगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। कैसे हो भाई? तुम कैसे हो भाई? काफी खुली जमीन है ना? वही तो, हवेली कितनी बड़ी है। मैं तो कहता हूँ महल है भाई। स्विमिंग पूल बनाया घर में नहाने के लिए। बास्केटबॉल भी तो घर में ही खेलते हैं ये लोग।
मैंने आप लोगों को ये देखने के लिए बुलाया है कि आज दोनों जीजाजी आमने सामने खड़े हैं। आज तो पता लग ही जाएगा कि असली राजवीर कौन है। असली राजवीर मेरा हीरो है। रहने दे, वो लाल मुर्गा। मेरा राजवीर असली है। वैसे साहब जी, इन लोग बात क्या कर रहे होंगे? सीरियस है, जरूर कोई स्कीम बना रहे होंगे। अच्छा, आसपास जमीन भी कितनी है ना? वैसे ये हवेली होगी कितने की? 5-6 करोड़ की तो होगी, और जमीन वगैरह मिला के 50 करोड़ की डील हो ही जाएगी। इसका मतलब कुछ नहीं करके भी दामाद के हिस्से 8-10 करोड़ तो लग ही जाएंगे। दामाद? ओ मैं राजवीर, इस घर का दामाद। कमाल हो गया, मैं भी राजवीर हूँ, मैं भी इस घर का दामाद। वो छोटी वाली ना? अच्छा हाथ मारा तूने भी। गुरलीन छोटी है? लो बोलो, मुझे किसी ने बताया नहीं। गुरलीन? गुरलीन का राजवीर मैं हूँ। गुरलीन का राजवीर मैं हूँ। सुना नहीं, गुरलीन का राजवीर मैं हूँ। ओए सर फिरे, गुरलीन का राजवीर मैं हूँ। तू मार खाएगा मेरे हाथ से। अरे रुको राजवीर। ओए बंद कर। तू तो अरे ये जाओ, बंद करो। बंद करो, रोकना चाहिए। क्या करें? राजवीर वहाँ ईंट है, मारो उसे। ना सोचो मत, मारो इसे। चलो जल्दी। आप लोग फोड़ दूंगा। साथ क्यों रहे? छोड़ना मत इसे। अरे क्या कर रहे हो? जीजा जी, सारे पागल हो गए हो। कोई तो अकल से काम लो। साहब जी, सबक सिखा दो इन दोनों चिरकुटों को। आप ही घर के मालिक हैं, हम आपका बंदूक लेके आए हैं। कर दीजिए ढिचकाओ आज। ये दोनों तो एक दूसरे को मार देंगे। अरे कोई रोको इन्हें। क्या कर रहे हैं? छोड़िए। मजाक छोड़िए। देखिए, गुरलीन दीदी का राजवीर तो एक ही है। अब इन दोनों में से असली राजवीर आखिर कौन है, ये पता लगाने का तो एक ही तरीका है। इन दोनों की कहानी पूरी सुनी जाए। पर नाना जी, इस बार आप बिल्कुल चुप रहेंगे। और भोले, तू भी मुंह बंद रखना, समझा? हमको क्या है? पिलाइए दूध इस अपोलो को। अरे चुप कर, फिर बकवास करनी शुरू कर दी। दूध पी लो बेटा, ठंडा हो जाएगा। बेटा सुन, तू पहले शुरू कर। ठीक है जी, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। फर्स्ट मई को बस स्टॉप पे मिले, बदमाश पीछे पड़ गया, मैंने उसकी धुलाई की, फिर हमारी फ्रेंडशिप हो गई। रिक्शा का सफर, जिसके पैसे उसने दिए, गुरलीन का आईडी कार्ड, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर, पंजाब पुलिस, गुरलीन के रूम में रात को रुकना। नींद नहीं आ रही? डर तो नहीं लग रहा मुझसे? तुम भी ना, कैसी बात कर रहे हो? चलो ये सब छोड़ो, अपने बारे में कुछ बताओ। क्या बताऊं? सब कुछ तो बता दिया। कुछ ऐसा बताओ जो सिर्फ दोस्तों को बताया जाता है। कोई स्पेशल फ्रेंडशिप, कोई अफेयर। अफेयर? कहाँ यार, लव अफेयर तो उनके होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। देखो, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। बिना पैसों के भी लड़कियां लड़कों को पसंद करती हैं। अच्छा, कहाँ है ऐसी लड़कियां? मुझे तो आज तक कोई नहीं मिली। कोई नहीं मिली? एक्चुअली मिली थी एक, शालू, पर जब उसे पता चला कि मैं एक स्ट्रगलर हूं तो उसने अपना नंबर ही चेंज कर दिया। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ बुरा हुआ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हर लड़की पैसों के लिए ही प्यार करती है। हो सकता है किसी को तुम्हारा नेचर पसंद आ जाए। असल जिंदगी में तो कामयाब लोगों की ही कामयाब लव स्टोरी होती है। ये मेरा फ्रेंड है, मेरा आईडी वापस करने आया था। एनी प्रॉब्लम? काश ये पल थम जाए हो। अब तुम जाओ। तुझसे बातें हो जाए। और हाँ, शालू को भूल जाओ। लाइफ इज ब्यूटीफुल। काश ये पल थम जाए, तुझसे बातें हो जाए, मेरे सब ख्यालों में, मेरे सब सवालों में, मेरे सब ख्यालों में, मेरे सब सवालों में है बस तू ही।
बसी है तू ही तू, चाहे ये दिल तुझको ही क्यों। मुझ में बसी है तू ही तू, चाहे ये दिल तुझको ही क्यों। जब से जाना इश्क है क्या, जाने कहाँ मैं खो गया। कौन सा लम्हा था जाने, जब ये दिल तेरा हुआ। तुझको ही मैंने मांगा है, तुझको ही मैंने पूजा है। तुझको ही मैंने मांगा है, तुझको ही मैंने पूजा है। तू मेरी आरज़ू, मुझ में बसी है तू ही तू, चाहूँ मैं तुझको ही क्यों। मुझ में बसी है तू ही तू, चाहूँ मैं तुझको ही क्यों। तू पक्का पागल हो गया राजवीर। हर चेहरे में तुझे गुरलीन का चेहरा नजर आ रहा है। मैं गुरलीन ही हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? 7 दिन हो गए जब से मेरे हॉस्टल से गए हो, एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। मैंने जानबूझकर कोशिश नहीं की गुरलीन। पर क्यों? उस रात मुझे तुमसे प्यार हो गया था गुरलीन। सोचा जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ, अगर तुम भी करती हो तो तुम खुद मुझे ढूंढ लोगी। पर अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढती तो तुम मुझे भूल जाते। तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। मुझ में बसी है तू ही तू, चाहूँ मैं तुझे। I love you, राजवीर। मुझ में बसी है Let's get married. तू ही तू, चाहूँ चाहता तो मैं भी यही, पर अभी नहीं। अभी तो मुझे टॉप का फोटोग्राफर बनना है और खुद का स्टूडियो खोलना है। एक काम करते हैं, मैं अपने दादाजी से 50 लाख ले लेती हूँ। हम दोनों अपने सपने मिल के पूरे करेंगे। गुड आइडिया। बकवास आइडिया। 50 लाख लेके भाग जाना चाहता है? भागना नहीं है, अपनी गुरलीन का सपना पूरा करना। मेरी गुरलीन का सपना तू पूरा करेगा? मेरी है तो उसका सपना भी मेरा ही है। कान खोल के सुन। क्या सुनाएगा तू है? राजवीर को दादी जी छोड़ो मुझे। तू अपने आप को समझ लग गया? छोड़ो इसे। नकली राजवीर। प्लीज दादी जी गिर गई। दादी उठ जाओ। मुझे छोड़, तू इससे निपट। छोड़ना मत। अरे खून हो जाएगा मेरे हाथों से। अरे लड़ो मत। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? मैं राजवीर। ओह माय गॉड, एक और लव स्टोरी। यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, लव स्टोरी मेरे यार। यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। मैं राजवीर। अबे कौन सा राजवीर बे? तू कैसे हो सकता है राजवीर? क्या कहा? वो सही कह रहा है फोटोग्राफर। तू राजवीर नहीं हो सकता। क्यों? इस नाम का ठेका तूने ले रखा है क्या? जी ये राजवीर है। असली नहीं जी, असली राजवीर ये है। एकदम प्योर। नहीं असली ये है। मैं हूँ रियल राजवीर। ये है, मैं कह रही हूँ ना। मैं हूँ राजवीर। ये है। राजवीर मैं हूँ। अरे आप कहाँ चले? अपनी लव स्टोरी तो सुनाते जाइए। लव स्टोरी? हाँ भाई साहब, इनको लव स्टोरी सुना के जाओ, नहीं तो रात का रोटी नहीं पचेगा इनको। 1 मिनट, आप सब एक साथ आ जाओगे? क्यों? क्यों? मुझे एक फोटो लेनी थी।
थैंक यू। इतने पागल एक साथ कभी नहीं थे। कब से मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था, मुश्किल से मुझे एक घर दिखाई दिया। मैंने सोचा रास्ता ही पूछ लेता हूँ। तो तुम गुरलीन के राजवीर नहीं हो? अब ये गुरलीन कौन है? दो लव स्टोरी। आओ आपको मैं सही रास्ता दिखा देता हूँ। चल चल राजवीर। वैसे तुम दोनों में से असली राजवीर है कौन? असली राजवीर मैं हूँ भाई। ये साला पता नहीं फ्रॉड कहाँ से आ गया मुंह उठा के। असली राजवीर सिंह मैं हूँ, ये है चोर। इतना ही फर्क होगा, लेकिन गुरलीन का राजवीर मैं हूँ। इसकी शक्ल तो देखो। असली राजवीर मैं हूँ। राजवीर मैं हूँ। ओह बताऊँ तुझे? बताऊँ क्या? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, रिलैक्स। पिक्चर के क्लाइमेक्स में पता चल ही जाएगा कि असली राजवीर कौन है। ठीक है ना? चलता हूँ, फिर मिलेंगे। राजवीर राजवीर राजवीर, घर में हर तरफ बस यही नाम गूंज रहा था। एक कोई भटका हुआ राही घर आया, वो भी राजवीर निकला। भगवान करे दीदी को जल्दी होश आ जाए और हमें असली राजवीर का पता चल जाए। ओह दीदी, आई मिस यू सो मच। पता है, जब भी मैं और गुरलीन दीदी साथ होते थे, बहुत मस्ती करते थे। सारा घर सर पे उठा लेते थे। गुरलीन दीदी हमेशा मेरे जैसी बहन जी को ब्यूटी क्वीन की तरह ट्रीट करती थी। मैं भगवान से सुबह शाम यही दुआ मांगती थी कि दीदी को जल्दी होश आ जाए और उनका सच्चा प्यार उन्हें मिल जाए। कौन है ये लड़का? रोज आता है, फूलों का गुलदस्ता रख के चला जाता है। लगता है बहुत प्यार करता है उससे। हाँ तो प्रीति, आ गया तेरा बर्थडे। अब मिलवा अपने असली जीजा जी से। क्या मिलाऊं यार, पूरा हफ्ता निकल गया, मेरा बर्थडे भी आ गया, पर अब तक ये पता नहीं चला कि असली जीजा जी कौन है। हमसे मिलवा दे, हम ही पता लगा लेंगे कि असली कौन और नकली कौन। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। मेरी तरफ से भी हैप्पी वाला बर्थडे जी। थैंक यू। मैंने कहा था ना, ये है मेरे जीजा जी, ये रॉकस्टार जीजा जी और ये है फैशन फोटोग्राफर जीजा जी। ये फैशन फोटोग्राफर जीजा जी, हम सबकी फोटो ले लीजिए ना। रॉकस्टार जीजा जी, आप कोई गाना ही सुना दो। मैं क्या सुनाऊं? ये तो ऐसे ही शर्माता रहेगा। लड़कियों, ऐसा करो, तुम लोग शुरू हो जाओ। हाँ प्रीति, तू ही गाना गा दे। हाय दीदी अपने नंबर 1 है, जीजा भी तो हॉट है। कहीं तो होगा जिसको दूंगी अपने दिल में स्पॉट में। हाय दीदी अपने नंबर 1 है, जीजा भी तो हॉट है। कहीं तो होगा जिसको दूंगी दिल में स्पॉट में। तुझे बंगला में दिला दूं, हो तुझे गाड़ी भी दिला दूं, तुझे बंगला में दिला दूं, तुझे गाड़ी भी दिला दूं, तेरी सिस्टर के संग तेरी भी फुल टू ऐश करा दूं। बस बात जरा बन जाने दे, बात जरा बन जाने दे, बस बात जरा बन जाने दे, बात जरा बन जाने दे। टेंशन ना लेना, टेंशन ना लेना, टेंशन ना लेना साली जी, तू है आधी घर वाली जी। टेंशन ना लेना साली जी, तू है आधी घर वाली जी। ऐसे वैसे बहुत है देखे, अब चाहे कुछ स्पेशल। ऐसे वैसे बहुत है देखे, अब चाहे कुछ स्पेशल। जीजा ऐसा चाहे जो चाहे, दीदी को हर पल दीदी को भाए, ना पैग लगाए, वो रात और दिन बस प्यार लुटाए। हमें बात यही है कहनी, ओ टेंशन ना लेना साली जी, तू है आधी घर वाली जी। टेंशन ना लेना साली जी, तू है आधी घर वाली जी।
टेंशन ना लेना, टेंशन ना लेना साली जी तू है आधी घरवाली जी, टेंशन ना लेना साली जी तू है आधी घरवाली जी, टेंशन ना लेना साली जी तू है आधी घरवाली जी। दोनों राजवीरों ने घर में रौनक लगा रखी थी। नानी जी और मम्मी को दोनों में दामाद कम और बेटे ज्यादा नजर आते थे। थैंक यू। वो दोनों तो ये भी भूल गई थी कि जीजाजी नंबर 2 की लव स्टोरी अभी पूरी होनी बाकी थी। पर मैं कैसे भूल सकती थी। हाय। हाय, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। लाल रंग पी रहे हो जी? नहीं, स्ट्रॉबेरी। सॉरी, ब्लू और ग्रीन भी है। अच्छा, तो मैं नीला पी लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। एक्चुअली 2-3 दिनों से मैं सोच रही थी कि आपकी लव स्टोरी तो अधूरी रह गई। वो जी, मेरी लव स्टोरी तो सुनी नहीं किसी ने। उस झूठे की लव स्टोरी सुन ली सबने। एक तो गुरलीन हॉस्पिटल में, मुझे उसकी टेंशन लगी रहती है। रहने तो मेरी लव स्टोरी की किसको पड़ी है। ऐसे कैसे रहने दूं? सुनाइए ना प्लीज। बताइए ना, जब आप गुरलीन दीदी को अपने रूम घर ले गए थे। आप सच में सुनना चाहती हैं? बिल्कुल, सच में। बताइए ना प्लीज। ठीक है, तो सुनिए। लव स्टोरी पार्ट 2 कंटिन्यू है जी। 100 का नोट किसका है? ये नोट मेरा है। फिर मैं लड़की को ढूंढने निकल पड़ा। लड़की मिल गई। मैडम जी, आपके पैसे। रुकिए ना मैडम जी। फिर एक्शन सी। फिर यारी दोस्ती हो गई। गाना शाना भी गाया। फिर पटियाले पैक पिए, पी के टुन। फिर मेरे कमरे में। ये लड़का जीने तो देता नहीं, अब सोने भी नहीं देगा। ओए नहीं आंटी, मैं तो सो रहा था। मैं तो अभी भी सो रहा हूँ। वो देखो मेरी जान। शाम को ही सो गया था मैं। अरे नालायक, किराया तो देता नहीं और लड़कियों को घुमा रहा है। अब ये कौन सी लड़की है? कहाँ है लड़की? यहाँ। कहाँ? अरे यहाँ, तेरे पीछे। कहाँ है? अरे मुड़ के तो देख। है तो कहाँ सही। है लड़की? अरे तुझे दिखाई नहीं कौन दे सी रहा लड़की? कहाँ है बताओ। इस बार मैं आपको किराया नहीं दूंगा, आपकी आंखों का इलाज करवाऊंगा। हाँ, आंखों का इलाज मैं खुद करवा लूंगी। तू बस पहले मेरा किराया दे दे। हाँ? डिजाइनर कोट है मेरा। मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गई है? क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नींद तो आ रही है, पर बेड एक है और सोने वाले दो, इसलिए सोया नहीं। आई एम सॉरी। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? वो तो क्लब वाले की गलती है। आप उससे मॉकटेल मांग रही थी और वो बेवकूफ बस आपको शराब पिलाता गया। पागल। मेरी ड्रेस? उल्टियों से आपकी लाल ड्रेस पीली हो गई थी तो मैंने। लेकिन आप ना जी टेंशन ना लो, मैं अपने हाथों की कसम खा के कहता हूँ, मैंने आपके कपड़े आंखें बंद करके बदले। हाउ स्वीट। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा कोई आए। आई थिंक यू आर अ वेरी स्वीट गाय राजवीर। हाँ जी। आई लव यू। लव यू जी। हाय, सो प्राउड ऑफ यू गुरलीन दीदी। हाउ रोमांटिक। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था जी, मैंने गुरलीन से कह दिया तब तक मैं शादी नहीं करूंगा जब तक 50 लाख रुपए नहीं मिल जाते। एल्बम के लिए इतना तो लग ही जाएगा। हाँ, इतना तो लग ही जाता है। लो जी, आपकी और गुरलीन की बातें एकदम डिट्टो है। उसने भी यही बात बोली थी मुझसे। उसने मुझसे कहा था टेंशन ना लो जी, हम दादाजी से 50 लाख ले लेंगे। पर दादाजी तो मुझे दामाद मानती ही नहीं है। पर मैं तो आपको जीजा जी मानती हूँ। मैं जानती थी आपके जैसा आर्टिस्टिक बंदा ही गुरलीन दीदी का दिल जीत सकता है। तो आपको मुझ पे पूरा यकीन है? मुझे गुरलीन दीदी की चॉइस पे पूरा यकीन है, क्योंकि अगर आप गुरलीन दीदी की चॉइस नहीं होते ना तो मुझे भी पसंद नहीं आते। क्या कहा? एक्सक्यूज मी, चेक प्लीज। जूस पीने का चेक देंगे? आपको कहीं छोड़ दूं? नहीं नहीं, मेरे पास स्कूटी है। स्कूटी की क्या गिनती, बुलेट के सामने है। चलो ठीक है, आपकी मर्जी। पास ही में जाना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर। ओ बिल्ले, मेरी बात तो सुन के जा।
आप उन्हें बुला रहे हैं क्या? हाँ जी। ये तो राजवीर हैं। राजवीर? ओ ये तो बिल्ला है, बिल्ला। मेरे 50,000 खा के बैठा है। ठग है साला, ठग। ये बिल्ला नहीं, राजवीर हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है। राजवीर? पता नहीं, धूप में शायद काम नहीं कर रहा। बस यही कहानी है मेरी जिंदगी की। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऊपर वाले ने हमसे मिलवा दिया। इस घर को एक बेटे की जरूरत थी और तुझे माँ बाप की, है ना? जी हाँ। माँ तो मिल गई आप में, बाप नहीं दिखता ब्रार साहब में। कितने गुस्से वाले नहीं हैं। नहीं नहीं, दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ, नारियल देखा है ना? हाँ। बाहर से कितना सख्त, खुरदुरा सा, और अंदर से एकदम नरम। क्या करते, दुख झेलते झेलते, दुनियादारी निभाते निभाते थोड़े रूखे हो गए हैं। जवान बेटे को बिजनेस में लॉस हो गया तो गोली मार के अपनी जान ले ली। पर चल कोई नहीं, रब ने हमारी सुन ली। उसने तुझे जो भेज दिया। गोभी बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, फिर आज तो गोभी बनेगी बेटा। लो ये भी हो गया। तूने तो मेरे सारे काम कर दिए। थैंक यू सो मच बेटा। बुआ जी आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। पता नहीं दादाजी को क्या प्रॉब्लम है। बेटा पापा जी दिल के बुरे नहीं हैं। पता है, जब प्रीति के पापा किसी और से शादी करके यूके चले गए थे, तब मैं प्रीति को लेकर सीधी यहीं चली आई थी। और पापा ने पता नहीं कितने ताने सुने होंगे, पर एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊं। बस उन्हें बस एक ही बात की फिक्र रहती है कि इस घर को ना तो कभी अच्छा बेटा मिला और ना ही कभी अच्छा दामाद। पर मुझे अब ये लगता है कि उनकी ये इच्छा तू पूरी करेगा ना? मुझे ना मटर बहुत पसंद है। आज हम मटर बनाएंगे। चल ठीक है, मटर पनीर बनाओ। हाँ हाँ मटर पनीर। तो अभी बनाते। वेरी गुड। लीजिए मम्मा। लग गया खाना? हाँ ला। प्रणाम करता हूँ दादाजी। अजी तुमसे कह रहा है। सुन लिया। ले बेटा ले। सत श्री अकाल। आपसे बात कर रहा है पापा जी। साहब सुन लिया है, बगले में तो बैठे हैं इनके। पता है, आज मेरे राजवीर ने मेरे साथ किचन के सारे सामान की शॉपिंग करवाई है। और सारा सामान मेरे राजवीर ने रखवाया। तो खाना भी बनवा लेते। चुप कर, जब देखो बकवास करता रहता है। बहुत ज्यादा सिर चढ़ गया है। नाना जी। पापा जी लीजिए पानी। पानी पिलाओ इन्हें। क्या हो गया इन्हें? थैंक यू। अरे वाह, थैंक यू कहा इन्होंने? तुम्हें भी थैंक यू कहा। ओ बस बहुत हुआ। बताते क्यों नहीं कि तुम में से असली राजवीर कौन है? पापा जी सारे घर को पागल कर रखा है। कूल डाउन हो जाइए साहब। घर में आती मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए पता नहीं ये दोनों कहां से आ गए। सोनम यार बात सुन। नाना जी भी बाकी फैमिली की तरह दोनों से इमोशनली अटैच हो रहे हैं यार। एक काम कर, सेक्टर 19 की मार्केट में बिल्ला नाम का एक आदमी रहता है, उसके बारे में पता कर। यार सुन, विक्रम की शादी फिक्स कर दी है। लड़की कनाडा की है। विक्रम को लड़की पसंद आ गई है? नहीं, ये तो मैंने ही प्रेशर डाला है। विक्रम ने तो अब तक लड़की की फोटो तक नहीं देखी। यार धर्मपाल, कल दोनों राजवीरों ने मुझे नमस्ते कहा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त तो मुझे ठीक लगा, पर अब ठीक नहीं लग रहा है। तूने कुछ गलत नहीं किया। दोनों में से एक तो फ्रॉड है ना। जब तक असली नकली का पता नहीं चलता, तू बिल्कुल भी नरमी मत दिखाना। तेरी बात बिल्कुल सही है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बोल। मेरी बात मान, दोनों को घर से निकाल दे। जब गुरलीन को होश आएगा तब दोनों को बुला लेना। जो असली होगा वो आ जाएगा, दूसरा खुद ही भाग जाएगा। यार उन दोनों का क्या करूं जो दिन भर उनके पीछे घूमती रहती है। धर्मपाल अंकल की बात नाना जी को सही लगी और उन्होंने दोनों राजवीरों को घर से निकालने का फैसला कर लिया। मम्मी ने कहा कि मेरे राजवीर को 50 लाख देने के बाद ही घर से निकालो।
नानी जी ने कहा कि अगर मेरा राजवीर घर से जाएगा तो 50 लाख लेके ही जाएगा। नाना जी दोनों की ही बात मानने को तैयार नहीं थे। तीनों अपनी जिद पे अड़ गए। तो सवाल ये था कि पहले कौन झुके। नानी जी और मम्मी ने वो हथियार उठाया जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े लोगों ने किया, भूख हड़ताल। नमस्ते जी। हेलो। दादी नहीं आई मेरी? उन्हें खाना नहीं खाना है? तेरी दादी ने व्रत रखा होगा। वैसे भी इस उम्र में उन्हें थोड़ा कम ही खाना चाहिए। अच्छा दादी को छोड़ो, प्रीति ये बता बुआ जी कहाँ है? देखना कहीं डाइटिंग तो शुरू नहीं कर दी। मिस पंजाब आने ही वाला है। बोल बच्चन। ना दादी का व्रत है और ना बुआ डाइटिंग पर है। तो फिर? उनकी आज भूख हड़ताल है। भूख हड़ताल? दोनों का कहना है कि 50 लाख उनके ही राजवीर को मिलने चाहिए। पर आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? आप लोग खाओ खाओ ना। आपके लिए बनी है खीर और आपके लिए पालक पनीर। प्लीज खाओ खाओ। खीर तो मैं खाऊंगा ही। मैं भी पालक पनीर खाऊंगा ही। मक्खी हट जा। मैं ना रूम में बैठ के खा लूंगा। तेरा मूड ठीक नहीं लग रहा। मैं भी रूम में बैठ के खा लेता हूँ। दादी जी क्या हुआ? खाना नहीं खाया आपने? हैं? मुझे भूख नहीं है। क्यों? सबने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है। मेरी कोई कदर ही नहीं है। मैंने कहा 50 लाख रुपए दे दो, लड़का अपना बिजनेस शुरू कर लेगा। नहीं, अड़े हुए। बिल्कुल ठीक है, हमें पैसे लेने हैं, पर उसके लिए खाना थोड़ी ना छोड़ना है। मुझे नहीं खाना बस। चलो ठीक है, तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। तू क्यों ऐसा कर रहा है बेटा? रोटी वो छोड़ते हैं जो झूठे होते हैं, हम क्यों छोड़ें? खा लीजिए ना। खा लूं? और क्या? बड़ी भूख लगी थी। तू भी आकर आकर खा ले। मैं तो इसलिए नहीं खा रही थी कि कहीं अपना केस ना कमजोर पड़ जाए। पैसे भी हमें मिलेंगे और केस भी हम ही जीतेंगे। खाना खा लो बस, खा लो। खा लूं? मैं खिलाऊंगा अपनी बुआ को खाना। बताओ बुआ मेरी भूखी रहे? आ करो बस। टेस्टी है ना? नाना जी खाना खा लीजिए। मूड नहीं है। वैसे आपकी पत्नी और बेटी दोनों ही खाना खा चुके हैं। अच्छा, तो मैं बेकार में यहाँ बैठे छड़ी घुमा रहा हूँ? नाना जी वो आप उन दोनों को पैसे दे क्यों नहीं देते? क्या बोल रही है तू? उन दोनों में से एक तो झूठा है ना? नाना जी पर एक सच्चा भी तो है। झूठे की वजह से हम सच्चे वाले को क्यों तंग कर रहे हैं? नाना जी भगवान का दिया इतना कुछ है हमारे पास। अगर कोई पैसे ले भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? प्लीज प्लीज मेरी बात मान लीजिए। मैं तुम दोनों को 50-50 लाख रुपए दे रहा हूँ। उठाओ। हमको मांगते मांगते 2 साल हो गए, 50 रुपया नहीं बढ़ा है। फ्रॉड लोगों को 50 लाख बांट रहा है। चला जा। उठा लेता। हेलो। हाँ 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 साहब जी पैसा मत दीजिएगा, गुरलीन दीदी का होश आ गया है। ओ वाह, तुम दोनों में से जो भी नकली राजवीर निकला वो गया। गुरलीन बेटा अब बताओ, इन दोनों में से तुम्हारा राजवीर कौन सा है जिसे तूने अपने लिए चुना है? कैसी बातें कर रहे हैं आप भी? गुरलीन बेटा यही है ना तेरा राजवीर? बोलो ना गुरलीन।
पहचानने की कोशिश करो बेटा, असली राजवीर यही है ना? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही है? ये है ध्यान से राजवीर। देखो बेटा, यही ये है, है, यही है ध्यान ना से देख, असली? ये है, ये है, ये है, ये है असली राजवीर। तुझे कुछ नहीं पता, चुप कर जा। तुम लोग बोल बेटा, बता दे सच सच। मैंने तो पहले ही कहा था, देखा? मैंने कहा था ना मैं ही हूँ राजवीर। अब तो आप मान गए ना कि यही है असली। अरे इधर आ रही है, इधर आ रही है, आ गई हमारी तरफ। ये है राजवीर, देखा तूने? चौथी पोजीशन पे आई थी। ये है राजवीर हमारा। चल जा जा, जल्दी से उसको गले लगा ले। अरे इसकी तो उंगली हिले जा रही है। आप लोग कौन हो? बरार साहब, लगता है कि गुरलीन की याददाश्त चली गई है। शी इज सफरिंग फ्रॉम एमनीजिया। आमतौर पर ऐसे केसेस में जब पेशेंट कोमा से बाहर आता है तो उसकी याददाश्त आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो इन्हें घर ले जा सकते हैं। अब हमारी वो हालत थी जिसे इंग्लिश में बैक टू स्क्वायर वन कहते हैं। दीदी को होश तो आ गया था, पर याददाश्त चली गई थी। पर मेरी फ्रेंड सोनम ने सेक्टर 19 के बिल्ला का घर ढूंढ लिया था। यही घर। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। हाँ बताओ, किससे मिलना है? जी हमें बिल्ला से मिलना था। बिल्ला? नाम मत लो मेरे सामने उस कमीने का। वैसे तुझे क्या काम पड़ गया उससे? हाँ, 20 दिनों से उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। इस बार वो घर आया ना, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। अरे 3 महीनों का किराया नहीं दिया उस बदमाश ने। जी कितना होता है 3 महीने का किराया? पूरे 12,000 रुपए। देखे कभी? मैं आपको उसकी तरफ से किराया दे देती हूँ। मैं बस इतना जानना चाहती थी कि आपका बिल्ला और मेरा हमारा राजवीर एक ही आदमी है या? मैं आपको बाद में सब कुछ समझाऊंगी, लेकिन क्या आप मुझे एक बार उसका कमरा दिखाएंगी? ये लो गुरलीन दीदी, आपके लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट तैयार है। थैंक्स प्रीति। ओह माय गॉड, आपको मेरा नाम याद है? ओहो, धीरे बोल वरना दादी और बुआ सुन लेंगी। I don't believe this, आपको तो सब कुछ याद है। हाँ, मुझे सब याद है, और ये भी याद है कि मेरी लाइफ में कोई राजवीर नहीं है। क्या? हाँ यार, मेरी लाइफ में कोई राजवीर नहीं है। फिर आपने दादाजी से झूठ क्यों बोला? मैंने सोचा दादाजी शादी के लिए प्रेशर डाल रहे हैं और उन्हें लगता था कि मुझसे बिजनेस तो होगा नहीं, इसीलिए मैंने उनसे झूठ बोला था। और ये राजवीर नाम का कैरेक्टर मेरी सोच में था, मेरी लाइफ में नहीं। फिर वो 50 लाख? वो तो मुझे खुद के लिए चाहिए थे, अपने लिए, बिजनेस के लिए। अगर राजवीर नाम का कैरेक्टर सिर्फ एक ख्याली आदमी है, तो फिर ये दोनों कहाँ से आ गए? हाँ यार, चल इन राजवीरों से ही पूछते हैं। चलो। ओ मेरा प्यारा बच्चा, भगवान के घर ना देर है अंधेर नहीं है। हाँ सच कह रहा हूँ, तू ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी, टेंशन ना ले। तुझे सब कुछ याद आ जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तू ना बस रोज अपनी दवाइयाँ टाइम पे लिया कर, वरना मैं तुझसे रूठ जाऊंगा। हाँ बेबी, सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरलीन। हम इतना भी बुरा नसीब नहीं लिखवा के आए हैं, सब याद आ जाएगा तुझे।
रो नहीं रहा मैं, आंख के अंदर कुछ चला गया है। देखना एक दिन तेरी आंखें चली जाएंगी पप्पी। दूर हो जाओ दोनों, मेरी जिंदगी में कोई राजवीर नहीं है। तुम दोनों कौन हो और इस हवेली तक कैसे पहुंचे? मैं बताती हूँ। ये महाशय सेक्टर 19 के बिल्ला साहब हैं। सारी मार्केट से पैसा उधार लिया हुआ है और 3 महीनों से अपने घर का किराया तक नहीं दिया है। और मिस्टर, आप भी अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अरे छोड़ो जी, इनकी इतनी लंबी इंट्रोडक्शन हो गई, उसी से काम चला लो। फिलहाल ये बताओ कि तुम दोनों इस हवेली तक पहुंचे कैसे? अब बताओगे या दादाजी को बुलाऊं बंदूक के साथ? हेलो, हाँ प्रीति। आपने कब से मुझसे बातें छुपाना शुरू कर दिया? ओहो, क्या हो गया? क्या छुपाया मैंने? अच्छा, तो क्या छुपाया है? चलो छोड़ो। Congratulations, नाना जी ने 50 लाख देने के लिए हाँ कर दी है। सच्ची? यस। नो, पहले मुझे ये बताओ, हमारे राजवीर जीजा जी हैं कैसे? राजवीर जीजा जी? वो मैं तुझे घर आके बताऊंगी। बाय। गर्ल्स, गुड न्यूज, दादाजी ने हाँ कर दी है 50 लाख देने के लिए। राजवीर नाम की जो कहानी मैंने बनाई थी ना, वो कामयाब हो गई समझो। मैंने उनसे झूठ कहा कि मेरी जिंदगी में राजवीर नाम का एक लड़का है और मुझे 50 लाख चाहिए उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और वो मान गए। चीयर्स गर्ल्स। मिस्टर ब्रार की पोती एक्सीडेंट के बाद कोमा में? बड़ी हिम्मत है तुम दोनों में। हिम्मत तो गरीबी सिखाई देती है। जब अपने सपने पूरे करने का और कोई तरीका नहीं मिला, फिर यही तरीका ठीक लगा। हाँ जी, मैं तो ये सब कुछ करना ही नहीं चाहता था। मैं तो कलाकार बन रहा हूँ, पर इतना पता था कि मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूँ, पर मैं इतने पैसे नहीं जोड़ सकता कि अपनी एल्बम बनवा लूँ। फिर मुझे पता चला कि तुम अपनी खुशी के लिए अपने दादा को धोखा दे रही हो। फिर मैं भी अपनी खुशी के लिए यहाँ आ गया। वैसे आप चाहो तो अपने दादाजी को बुला सकती हो। हाँ जी। पर मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा करोगी नहीं, क्योंकि इससे तुम्हारा झूठ भी पकड़ा जाएगा ना। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। क्या चाहते हो तुम दोनों? वही जो पहले चाहते थे। पैसे चाहिए बस। पैसे मिल जाएंगे तुम दोनों को पैसे, पर रातों रात यहाँ से गायब हो जाना। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। 5 लाख बहुत है? बोलो मैडम, 5 लाख? हम चोर हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ये चोर नहीं है गुरलीन, एक नंबर के ठग हैं। अब तुम लोग लड़ने में टाइम ना बर्बाद करो, मुझे हिसाब लगाने दो। 10, 15, आप मुझे बस 30 लाख दे दो। बस 30 लाख? ठीक है, चलो मुझे भी 30 लाख दे देना। हाँ, 30 में डन करते हैं। डन जी डन। मिल जाएंगे, पर उसके बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये लो अपना बैग। उसका बैग मैंने उसे दे दिया। पूरे 30 लाख है, गिन लेना। एक रिक्वेस्ट है, यहां से जाना तब जब मेरी माँ और नानी सो रही हैं। ब्रार साहब नमस्ते। अरे धर्मपाल, आज सुबह सुबह यार। हाँ, आजा बैठ। हाँ बोल यार, 2-3 दिनों के लिए बैंक्स बंद है। तुझे पैसे चाहिए? और क्या। कितने? बस यही कुछ 1 करोड़। घर में ही है। किसी काम के लिए मंगवाए थे मैंने, अभी लाता हूँ। ओह माय गॉड, पैसे तो घर में है ही नहीं। हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। ये ले 1 करोड़ रुपए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मैं एक बात तो कहना ही भूल गया। विक्रम की शादी पर सबको लेके आना है। और ये भी कोई बोलने की बात है? विक्रम की शादी हो रही है? यार विक्रम की शादी को छोड़, पैसे कहाँ से आए? हमने तो सारे पैसे निकाल लिए थे। हम जानते हैं पैसा कहाँ से आया। तू जानता है? हाँ दीदी, कल रात को जब हम दादाजी के कमरे में गए
शर्म नहीं आती तुझे? 30 लाख कम थे जो चोरी करने आ गया? अरे नहीं यार, रखने आया था मैं तो। अपना ही घर है, जब जरूरत होगी दादी के पास आके मांग लूंगा। बात तो तू सही कह रहा है यार, मैं भी पैसे ही रखने आया था। बुआ जी बहुत प्यार करती है यार। जरूरत पड़ी तो उनसे मांग लूंगा, है ना? हाँ। अपना ही घर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के बाद इस घर में बैंगन कभी नहीं। खबरदार, अगर किसी ने इसके साथ ऊंची आवाज में बात की, घर का दामाद है ये। यार जाने से पहले एक बात कहूं, तेरी लव स्टोरी अच्छी थी यार। झूठी थी ना, इसलिए अच्छी थी, क्योंकि कामयाब इंसान की ही कामयाब लव स्टोरी होती है। मुझ जैसे को तो शालू ने भी टांग दे दी। जैसे ही पता चला कि मैं एक स्ट्रगल फोटोग्राफर हूं, अपना नंबर ही चेंज कर दिया। यही है मेरी असली लव स्टोरी, जिसका साला कोई स्टार्ट ही नहीं था। मुझे तो मेरी झूठी लव स्टोरी ने इस घर में ही सच्चे प्यार से मिलवा दिया, पर किस्मत के आगे सारी लव स्टोरीज हार जाती हैं यार। वैसे असली नाम क्या है तेरा? राजवीर। और तेरा? राजवीर। मिलके अच्छा लगा यार। चल भाई, ऑल द बेस्ट। अरे राजवीर, सारा घर ढूंढ लिया, पता नहीं मेरा राजवीर कहाँ चला गया। वो मुझे मॉल ले जाने वाला था। नहीं मिल रहा। राजवीर, राजवीर, राजवीर। ओए तुम दोनों इतना चिल्ला क्यों रही हो? यहीं कहीं होंगे। राजवीर, राजवीर, राजवीर। वो नहीं आएंगे। मेरी जिंदगी में कोई राजवीर था ही नहीं। मैंने आप सबसे झूठ बोला था। वो दोनों चले गए हैं, उन्हें भूल जाइए। सुनो जी, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तुझे पता है कि तूने आज कितनी बड़ी गलती की है सच बोलकर? तेरे झूठ बोलने से ही सही, पर इस घर की खुशियां वापस आ गई थी। तुझे नहीं पता तेरी दादी और बुआ का इस वक्त क्या हाल है। अब तो मुझे भी वो दोनों और उनकी शरारतें पसंद आने लगी थी। बेटा तूने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इस झूठ से सबसे ज्यादा नुकसान मेरा ही हुआ है। मैं विक्रम को खो चुकी हूँ। वो मुझसे बहुत दूर चला गया है।
I loved him, Preeti. I loved him. बस एक पल में ही टूटे सपने, खो गए हैं वो जो कभी थे अपने, रह गई अधूरी हो न सकी पूरी, कांटों के बीच हमने चाही थी बहार। यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही थी अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही थी अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही थी अपनी लव स्टोरी मेरे यार। जिनको था समझा अपना वो तो थे गैर, फिर भी याद आए वो शामों से है, अब यादें वो हमको रुलाए, जीती हुई बाजी भी जाता है दिल हार। यही थी अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही थी अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही थी अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही थी अपनी लव स्टोरी मेरे यार। वो हो हो हो, वो हो हो हो, वो हो हो हो, वो हो हो हो। दीदी बाहर बैग्स रखे हैं, कहाँ जाने की तैयारी है? मैं ले जा रही हूँ प्रीति। अच्छा जॉब ऑफर मिला है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे कैसे जा सकती हो? यहाँ कोई कमी है क्या जॉब्स की? नहीं प्रीति, मुझे जाना ही होगा। जब मैं कोमा में थी, इस घर में सब खुश थे। उन दोनों ने सबका दिल लगा रखा था, और हो सकता है मेरे यहाँ से जाने के बाद इस घर की सारी खुशियाँ लौट आए। दीदी, इस घर की खुशी, हमारी खुशी आपसे जुड़ी हुई है। नहीं प्रीति, तुम मुझे रोक मत। इससे पहले कि सब लोग विक्रम की शादी से वापस आ जाएं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। दीदी रुक जाइए। दीदी पैसे तो सारे रख दिए थे, फिर किस लिए बुलाया? मैंने तो तुझसे भी पहले रख दिए थे, मुझे क्यों बुलाया? तुझ पर वैसे भी किसी को यकीन नहीं है फोटोग्राफर। शट अप! जब देखो मजाक। तुम दोनों को पता है कि विक्रम ने किस लिए शादी के लिए हाँ की है? क्योंकि उसे लगता है कि गुरलीन दीदी राजवीर से प्यार करती हैं। ये विक्रम कहाँ से आ गया? साला नाम ही विलन वाला है। अब चुप भी करोगे तुम दोनों? विक्रम वो है जिसे गुरलीन दीदी प्यार करती हैं। मैं तो कहता हूँ गुरलीन ही वो पैदा कर रही है। वो क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो? कंफ्यूजन। हाँ वही पैदा किया है। कंफ्यूजन। हाँ जो भी है वो। हाँ वही कंफ्यूजन। अरे अपना मुंह बंद रखो। आज विक्रम की शादी है और गुरलीन दीदी एलए जा रही हैं। एलए? और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम दोनों हो। मैं? मतलब हर बात के लिए हम ही जिम्मेदार हैं? अब ये भी बोल दे, जो लड़के बातें कम और गालियां ज्यादा देते हैं वो भी हमारी वजह से देते हैं। और नहीं तो क्या, दुनिया में दंगे फसाद हो रहे हैं हमारी वजह से हो रहे हैं। जो लड़के कॉलेज के बाहर लड़कियों को छेड़ते हैं हमारी वजह से छेड़ते हैं ना। हाँ जी, कॉलेज की लड़कियाँ जो लड़कों को छोड़ के जाती है हमारी वजह से छोड़ के जाती है। रोमियो जूलियट मिल नहीं सके, उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। हाँ, और मिर्जिया को भी अपना प्यार हमारी वजह से नहीं मिला। वो हर्षवर्धन वाली? अरे यार मैं पिक्चर की नहीं, अपने पड़ोसी दोस्त मिर्जिया की बात कर रहा हूँ। उसकी अनटोल्ड लव स्टोरी। चल छोड़ यार। ओ हेलो। ओ यार जाने दे यार। देख बहुत हो गया गलत काम, अब गुरलीन और विक्रम को मिला दे। वो खुद ही मिल जाएंगे, मैं नहीं मिलवाऊंगा यार। चल ठीक है,
उनको मिलवाने का इल्जाम भी हम पर ही आएगा, बोल रहा हूँ। चल लेते हैं पंगा, आजा। नमस्ते नमस्ते। बताइए धर्मपाल। और दारू वारू पीने की है देर, फिर बन जाएंगे शेर। और दारू वारू पीने की है देर, फिर बन जाएंगे शेर सब पूरे टशन में। फिर चढ़ता फिर चढ़ता फिर चढ़ता सबको जोश, ढोल जब बजते हैं। फिर चढ़ता सबको जोश, ढोल जब बजते हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते अंकल जी। बधाई हो। सब लग रहे हैं। थैंक यू बेटा, पर हमने आपको पहचाना नहीं। अरे हम लड़के वालों की तरफ से। हाँ, लड़के वालों की तरफ से। मैं लड़के का बाप हूँ बेटा। आप लड़के के बाप हो तो हम लड़की वालों की तरफ से। मैं लड़की का बाप हूँ। ओ यारों के है यार, अपना दुश्मन कोई ना। मजाक कर रहे हैं ना? नॉटी। ओए, चिकन बिरयानी। रुको। हाँ, अरे अरे अरे। अलग है हमसा कोई ना। ओ यारों के है यार, अपना दुश्मन कोई ना। सारी दुनिया से अलग है उधर राजवीर। वो तुझे तो हर तरफ राजवीर ही दिखाई देता है, तुझे भी अपना राजवीर दिखाई दिया होगा, है ना? नहीं जी, पर दिखा तो था। जोश के होश उड़ जाते हैं, हम लाते ऐसा जोश के होश उड़ जाते हैं। मैं हूँ सेक्सी जाम, जवानी है मेरा ही नाम। आती है जब शाम तो बनता है मुझसे ही काम। ओह माय गॉड, आप तो अब तक तैयार भी नहीं हुए। चलो कोई बात नहीं। पता है, जब डैड ने मुझसे कहा कि लड़के ने फोटो देखे बगैर ही हाँ कह दी तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने भी कह दिया मैं भी फोटो नहीं देखूंगी। फिर सोचा एक बार फोटो देखना तो बनता है ना। You're good looking. वैसे मैं भी इतनी खराब नहीं हूँ। I'm an aspiring photographer. वो तेरे पीछे फिरते हैं, सारे शहर के लड़के हो तेरे पीछे फिरते हैं। मैं अपना स्टूडियो खोलने वाली हूँ। स्टूडियो? I hope you don't mind. मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, अब आप अपने बारे में कुछ बताइए। और दारू वारू पीने की है देर, फिर बन जाएंगे शेर सब पूरे टशन में। शर्मीला है थोड़ा पर अच्छा है। ढोल जब बजते हैं, फिर चढ़ता सबको जोश, ढोल जब बजते हैं, फिर चढ़ता सबको। मिला क्या? यहाँ तो नहीं। मुझे भी नहीं मिला। कहाँ मर गया साला? अब उसे कहाँ ढूंढे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल नीचे देखते। हाँ चल। कौन हो तुम लोग? विक्रम के दोस्त हैं जिसकी शादी है। अच्छा, कब से जानते हो विक्रम को? अरे बचपन से जानते हैं, साथ में गोटियां खेली, शराब पिए। तुझे उससे क्या? एक से एक पागल है। शराब? विक्रम तो शराब पीता ही नहीं। तुझे कैसे पता कि वो नहीं पीता? क्योंकि मैं ही विक्रम हूँ। मिल गया भाई, मिल गया। चल। क्या कर रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? तेरी गुरलीन जा रही है एले। अच्छा। और हमें उसे रोकना है, समझ? मैं क्या करूँ? जाना है तो जाए। उसकी जिंदगी में पहले से ही राजवीर है, वो भी एक नहीं दो। अरे यार, वो दोनों राजवीर हम ही है। हम पहले से टेंशन में, इसे समझाना। यार उसकी लाइफ में सिर्फ तू है, सिर्फ तू, समझा ना? चल यार। सच में? हाँ चल। अरे लेकिन तानिया का क्या हो गया यार? तानिया कौन है यार? अब वो तानिया मेरी मंगी थी। ओए, तानिया का नाम सुनते ही लाड टपकाने लगा। चल गुरलीन को रोक ले। जीजा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? दीदी ने आपको बुलाया है। अपनी दीदी से कह देना मैं शादी नहीं कर रहा। चलो। यार शादी नहीं करेगा। दीदी दीदी, विक्रम जीजा जी भाग गए, कह रहे थे उन्हें शादी नहीं करनी। क्या? ऐसे कैसे भाग सकता है? आजा भाई, आजा आजा। भागो भागो। एक बाइक में 3 कैसे जाएंगे? चल चल चल। तू तो बैठ गया, मैं कहाँ बैठूंगा? तू उधर फोटोग्राफर, इसका बैठना जरूरी है। गोगल लगा के बैठ गया। क्या कर रहा है? मैं पैर कहाँ रखूंगा? थोड़ा आगे से पैर डाल दिया। अगर शादी नहीं करनी थी तो हाँ क्यों की? देखो मैं आपको सब बताता हूँ, बात ये मैं है। आपसे बात नहीं कर रही, इनसे बात कर रही हूँ। तानिया, ये है वो। अब जवाब दे। और तू जवाब देते रहे, हमें लेट हो रहा है। ओह हेलो। अरे क्या कर रहा है? प्लेन उड़ जाएगा। तानिया जी। ओ देखो जी, मेरी बेटी उस लड़के को पकड़ लाई, जबकि सिक्योरिटी वालों को ये दिखाई नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपका दामाद है विक्रम। विक्रम? ये तो अपना राजवीर है ना? ये मेरा बेटा विक्रम नहीं है। नहीं है? यस। ये सही कह रहे हैं। मैं वो नहीं जो आप समझ रही हैं।
मैं तो यहाँ 2 टूटे दिलों को मिलवाने आया था, लेकिन उस चक्कर में आपकी शादी टूट गई। फिर कौन हो तुम? बड़े सपने देखने वाला एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर। फोटोग्राफर? क्या आपकी लाइफ में कोई लड़की है? नहीं तो मेरी लाइफ में भी कोई लड़का नहीं है। पर ये लड़का है किसका? मेरा बेटा तो नहीं है। तुम जाओ ना, बात करो ना प्लीज। मैं ऐसे नहीं जाता। मेरा बेटा है। हमारा बेटा है। महेंद्र सिंह ब्रार का। हाँ जी। पर मेरा बेटा विक्रम कहाँ है? दीदी, एले जा रही है, मनाने नहीं आया, बाय कहने आया हूँ। चल जा। हाँ जा रही हूँ, क्योंकि तू शादी कर रहा है। क्योंकि तूने शादी से मना किया था। मना किया था तो मना नहीं सकता था। रोज आता था मनाने हॉस्पिटल में। गुरलीन तुम्हारे सामने खड़ी है विक्रम। मैं भी एले नहीं जाना चाहती। आज एक बार फिर मना लो प्लीज। यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी मुझे बहुत दूर जाना है, एल्बम बनानी है, लाखों लोगों के सामने स्टेज पर गाना है। माना मेरे सपने बहुत बड़े हैं, पर पूरे किए बिना मैं मानने वाला नहीं। मेरा तो बस एक ही सपना था कि मेरी लाइफ में एक हीरो जैसा लड़का आए, जैसे लव स्टोरीज में होता है ना, बहुत प्यार करने वाला। और आज मुझे लगता है मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आपका सपना हम दोनों मिलकर पूरा कर सकते हैं। क्या सोच रहे हो कि क्या मुसीबत मोल ली? नहीं। फिर ये सोच रहे होगे कि दूल्हे वाली ड्रेस भी नहीं पहनी। ड्रेस से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो फिर ये सोच रहे होगे कि सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया है ना? नहीं, ये सोच रहा हूँ कि एक नाकामयाब इंसान की कामयाब लव स्टोरी हो सकती है। मुझे लगता है कि कुछ लव स्टोरीज हमारे हाथों में नहीं होती है। उन खास लव स्टोरीज को तो ऊपर वाला खुद अपने हाथों से लिखता है। हमारी लव स्टोरी भी ऊपर वाले ने ही लिखी थी। यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह।
चाहूंगा तुझको मैं बेशुमार, पा लिया तुझको ना चाहूं कुछ और, चाहूंगा तुझको मैं बेशुमार, पा लिया तुझको ना चाहूं कुछ और। गूंजेगी जहान में सारे आसमान में, गूंजेगी जहान में सारे आसमान में, मेरी रूह में बसा है एक तेरा प्यार। यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार। What's up man? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੌਲਤ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰਦੇ, ਮਾਰ ਦਈਏ ਸਭ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਪ, ਨਾ ਜਪ ਨਾ ਇਹ ਸੋਹਣਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਪ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਇਹਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰੀ, ਉਹ ਕਰ ਦੋਗਾ ਹਿੱਟ ਉਹੀ ਕਰ ਦੋਗਾ ਫਿੱਟ। यही है अपनी, यही है अपनी, यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार, 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 यही है अपनी लव स्टोरी मेरे यार।